हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन यूनिट से रिलेटेड आज हमारा लेक्चर नंबर 28 रहेगा और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज रिचनेस के लिए। और इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो हमारे यहाँ पे स्पीशीज रिचनेस के रिगार्डिंग जो हमारे यहाँ पे हाइपोथेसिस होते हैं उनके रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे किस टाइप के हमारे यहाँ पे हाइपोथेसिस है या फिर कौन से हमारे यहाँ पे किस टाइप के हमारे यहाँ पे ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे कई बार हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं CSIR या फिर जो हमारे यहाँ पे गेट का एग्जाम रहता है। तो जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस जो हमारे यहाँ पे रहेंगे उनके लिए जो हमारे यहाँ पे अलग अलग जो हमारे यहाँ पे हाइपोथेसिस होते हैं। इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे हाइपोथेसिस आता है वो हमारा कौन सा होगा, डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय द चार्ल्स एल्टन इन 1958। ठीक है, इन 1950s यानी कि 1950s के अंदर यहाँ पे इन्होंने जो चार्ल्स एल्टन थे इन्होंने यहाँ पे डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस को यहाँ पे दिया था। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस द मोर स्पीसीज आर प्रेजेंट द मोर स्टेबल द कम्युनिटी। अब देखो इनके अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस जो हमारे यहाँ पे रहता है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या रहेगा कि कोई हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के अंदर जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे स्पीसीज होगी उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे जो कम्युनिटी होगी वो हमारे यहाँ पे स्टेबल होगी। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज होगी, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जो यहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी, स्टेबिलिटी। ठीक है, जितनी ज्यादा यहाँ पे स्पीसीज उतनी ज्यादा यहाँ पे स्टेबिलिटी, जितनी कम यहाँ पे स्पीसीज उतनी ही कम यहाँ पे हमारी क्या रहेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे कौन सा हाइपोथेसिस होगा, डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। जैसे कि आप यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देख सकते हो, यहाँ पे हमारा क्या होगा कि जो भी हमारे यहाँ पे कम्युनिटी सर्फेसिस होगी, ठीक है, स्पीसीज रिचनेस हो गया। अब देखो जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस होती जाएगी, जैसे कि यहाँ पे हमारी स्पीसीज रिचनेस क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। तो जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस होगी ना उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगी, जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज होती है। जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं, यहाँ पे हमारी फर्स्ट स्पीसीज है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हर एक स्पीसीज यहाँ पे क्या करिए इक्वली हमारे यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है उसकी स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे हमारी फंक्शन करेगी। देखो दोबारा से यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि जैसे कि कोई हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है उसके अंदर हमारे यहाँ पे 4 अलग अलग स्पीसीज है। तो जो हर एक हमारे यहाँ पे जो स्पीसीज होगी ना वो कम्युनिटी की स्टेबिलिटी के लिए हमारे यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन में यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, ये भी हमारे यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन में काम करेगी, ये भी इक्वल प्रोपोर्शन में, ये भी इक्वल प्रोपोर्शन में और ये भी। तो जैसे जैसे हमारे यहाँ पे जो स्पीसीज है उसकी रिचनेस हमारे यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी तो उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगी, स्टेबिलिटी भी यहाँ पे इंक्रीज होती जाएगी। और इसको हम किस फॉर्म में यहाँ पे शो कर रहे हैं, कम्युनिटी सर्विसेज के थ्रू। जैसे कि जो हमारे यहाँ पे जितने फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज है वो क्या कर रही है, जो भी हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है उसके अंदर उसका एक पर्टिकुलर रोल है। जो हमारे यहाँ पे सेकंड है उसका भी यहाँ पे क्या होगा, एक पर्टिकुलर रोल रहेगा, इसका भी एक पर्टिकुलर रोल रहेगा, इसका भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर रोल रहेगा और इसका भी एक पर्टिकुलर हम यूं कह सकते हैं कि वेटेज रहेगा। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज होती जा रही है उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे कम्युनिटी की जो स्टेबिलिटी होगी वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा आता है, डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। Elton hypothesis suggests that there is a linear correlation between the species richness and the community services। ठीक है, और ये आप यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर देख सकते हो। और हमारे जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं ना उसके अंदर में इसी टाइप का कुछ ग्राफ दे देंगे और हमें पूछा जाएगा कि ये जो हमारा यहाँ पे ग्राफ है वो हमारा किस हाइपोथेसिस को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो हमारा यहाँ पे कौन सा जाएगा, डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस। ठीक है, या फिर डायरेक्ट रिलेशन या फिर लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीसीज रिचनेस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, कम्युनिटी स्टेबिलिटी। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाती है फर्स्ट वाला जो हमारे यहाँ पे हाइपोथेसिस होगा। सेकंड हमारा यहाँ पे हाइपोथेसिस आता है राइवट हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा क्या है, दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय पॉल एंड एन एल्रिक इन 1981। Some species play a small but critical role in keeping the community stable, while other species do not. And we can't tell beforehand which species affect the community service the most। अब देखो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे हाइपोथेसिस डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या बता रहे थे कि जितने भी हमारे यहाँ पे स्पीसीज हैं उन सबका हमारे यहाँ पे एक इक्वल प्रोपोर्शन है कम्युनिटी को स्टेबल रखने के लिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें राइवट हाइपोथेसिस के लिए तो इसके अंदर क्या है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे एक फर्स्ट स्पीसीज है, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे जैसे फर्स्ट स्पीसीज है ये कम्युनिटी की स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे क्या कर रही है, बहुत ही लार्ज प्रोपोर्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। सेकंड हमारे यहाँ पे क्या है कि ये कम ही यहाँ पे प्रोपोर्शन प्रोवाइड कर रही है, इसका कोई ज्यादा यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर रोल नहीं है।
थर्ड का हमारे यहाँ पे फिर से बहुत ज्यादा यहाँ पे रोल हो गया, और फोर्थ का यहाँ पे फिर से बहुत ही कम यहाँ पे रोल है, ठीक है, कम्युनिटी को स्टेबल रखने के लिए। तो अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी नंबर फर्स्ट है, जो सॉरी जो भी हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है और उसके अंदर जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज नंबर फर्स्ट है, अगर हम इसको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ये हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया, तो जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी होगी, अब क्योंकि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाली जो स्पीसीज थी वो यहाँ पे बहुत ही लार्ज प्रोपोर्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रही थी कम्युनिटी को स्टेबल रखने के लिए, तो अगर हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्पीसीज को ही हम अगर डिलीट कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारे यहाँ पे कम्युनिटी होगी ना, उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर एक यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट इफेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा रोल था यहाँ पे, बहुत ज्यादा सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड कर रही थी, और अगर इसी को यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे हमारी जो कम्युनिटी होगी उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर यहाँ पे एक बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि सेकंड हमने यहाँ पे क्या किया कि जो हमारे यहाँ पे सेकंड नंबर स्पीसीज है इसको हमने यहाँ पे डिलीट किया। अब देखो जो हमारे यहाँ पे सेकंड नंबर स्पीसीज है ये हमारी कम्युनिटी को स्टेबल रखने के लिए यहाँ पे क्या कर रही है, बहुत ही कम यहाँ पे कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रही है। तो अगर हम इसको यहाँ पे डिलीट भी कर देंगे ना तो भी हमारे जो कम्युनिटी होगी उसकी स्टेबिलिटी के अंदर यहाँ पे हमें कोई ज्यादा इफेक्ट यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हम सपोज करके चलते हैं, फर्स्ट देखो जब हमने यहाँ पे फर्स्ट स्पीसीज को अगर हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ स्पीसीज, 5, 6 और ये 7 स्पीसीज, तो यहाँ पे हमारी क्या थी, 7 स्पीसीज की वजह से इतनी लगभग हमारे यहाँ पे सर्विसेज हमारे यहाँ पे प्रोवाइड हो रही थी, या फिर इतनी हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही थी। तो जब हमने यहाँ पे फर्स्ट को डिलीट किया, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने फर्स्ट को अगर डिलीट किया, तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट को डिलीट कर रहे हैं तो उससे हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी की स्टेबिलिटी है वो हमारे यहाँ पे आ गई। तो इसमें और इसमें हमारे यहाँ पे कोई ज्यादा हमारे यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हमने यहाँ पे एक और को अगर डिलीट कर देते हैं तो उससे यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी की स्टेबिलिटी है, फिर जो कम्युनिटी सर्विसेज है उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या हुआ, एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिला। नेक्स्ट में हमारे यहाँ पे क्या हुआ, फिर से हमारे यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर से हमारे यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस हुआ। तो इस तरीके से जब हमारे यहाँ पे क्या है कि जो हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर हमारे यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज है और उनका यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अगर हम यहाँ पे बात करें तो किसी का स्पीसीज का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे ज्यादा है और किसी स्पीसीज का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कम है। और पहले से हम यहाँ पे उसको यूं नहीं कह सकते कि कौन सी स्पीसीज का हमारे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, कौन से का हमारे यहाँ पे कम होगा। तो इस टाइप का जो भी हमारे यहाँ पे हाइपोथेसिस रहता है वो हमारे यहाँ पे कौन सा होगा, राइवट हाइपोथेसिस, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस होता था, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता था कि जितने भी हमारे यहाँ पे स्पीसीज है उन सबका यहाँ पे हमारा इक्वल कंट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ पे जो स्पीसीज जो कम्युनिटी होगी उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन जो हमारे यहाँ पे राइवट हाइपोथेसिस है ये हमारा क्या कहता है कि हमारे यहाँ पे जितने भी स्पीसीज है ना उनका यहाँ पे अलग अलग रोल है, ठीक है, उनका यहाँ पे अलग अलग कंट्रीब्यूशन है, किसी स्पीसीज का यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, किसी स्पीसीज का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे कम है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे एक स्पीसीज को अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो उसकी वजह से तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और दूसरे को यहाँ पे हम जब डिलीट कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे कोई ज्यादा हमें यहाँ पे डिफरेंस हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है कम्युनिटी स्पीसीज या फिर जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी की टोटल स्टेबिलिटी है उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, राइवट हाइपोथेसिस। द लॉस ऑफ ए सिंगल राइवट, राइवट यानी कि जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज है, ठीक है, द लॉस ऑफ ए सिंगल स्पीसीज will probably not weaken the entire community. However, the loss of more rivet would impair community stability. Thus, community services decline with the decreased species richness in a stepwise fashion. देखो इसको ना आप यहाँ पे यूं भी समझ सकते हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ, एक एरोप्लेन है यहाँ पे हमारा, ठीक है, और एरोप्लेन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट हमारे यहाँ पे राइवर्ट्स होंगे, यानी कि हमारे यहाँ पे जैसे कि नट बोल्ट्स वगैरह रहते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, डिफरेंट हमारे यहाँ पे नट बोल्ट्स है। तो कुछ हमारे यहाँ पे ऐसे नट बोल्ट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो हमारे यहाँ पे जो यहाँ पे इसकी स्पीड को यहाँ पे मेंटेन रखने के लिए, इसको इंजन को यहाँ पे मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, यहाँ पे हमारे कुछ नट बोल्ट्स रहेंगे। तो अगर वे हमारे यहाँ पे जो राइवर्ट्स है अगर वो हमारे यहाँ पे खराब होते हैं तो जो यहाँ पे हमारा एरोप्लेन होगा ना इसके अंदर यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। जो इसकी स्टेबिलिटी होगी उसके अंदर यहाँ पे हमारा एक सिग्निफिकेंट चेंज हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे कोई सीट है, ठीक है, जहाँ पे कोई बैठा हुआ है और अगर उसके यहाँ पे जो राइवट है या फिर उसका जो यहाँ पे नट बोल्ट है अगर वो यहाँ पे वीक होता है तो उससे यहाँ पे हमारा जो एरोप्लेन होगा ना उसकी स्टेबिलिटी के अंदर यहाँ पे हमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारा क्या है कि जो हमारी कम्युनिटी है ना वो हमारे यहाँ पे जो अलग अलग स्पीसीज है उनका यहाँ पे अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशन है। कोई हमारे यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे स्टेबिलिटी के अंदर यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है और कोई हमारे यहाँ पे कम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, राइवट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट उसके बाद हमारे यहाँ पे थर्ड हाइपोथेसिस आता है, रिडंडेंसी हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा क्या है, दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय ब्रायन वॉकर इन 1992। According to this hypothesis, species that play the same role
इन द कम्युनिटी कैन कंपनसेट फॉर ईच अदर इफ सम आर लॉस्ट अंडर द पर्टिकुलर कंडीशन। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ है। अब जो रोल हमारे यहाँ पे जो सेकंड वाली स्पीसीज है वो हमारे यहाँ पे प्ले कर रही थी, उसी रोल को जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्पीसीज है वो भी यहाँ पे प्ले कर सकती है। जैसे कि इसका जो यहाँ पे हमारा कम्युनिटी के अंदर जो हमारा यहाँ पे रोल था फर्स्ट सेकंड वाली का, उसी को यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाली स्पीसीज है ना वो भी यहाँ पे उस रोल को प्ले कर सकती है। तो अगर हमारे यहाँ पे सेकंड वाले को अगर हम यहाँ पे डिलीट भी कर देते हैं तो भी हमारे यहाँ पे जो भी कम्युनिटी होगी ना उसके अंदर यहाँ पे हमें उसकी स्टेबिलिटी के अंदर कोई ज्यादा चेंज हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो सेकंड वाले का यहाँ पे रोल होता था ना, अब वो इसको कौन कर देगा, हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाला इसको यहाँ पे कंपनसेट कर देगा। यानी कि इसके लॉस को यहाँ पे सेकंड वाला हमारे यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए तैयार है। तो इस टाइप की जो हमारे यहाँ पे हाइपोथेसिस रहेगा वो हमारे यहाँ पे कौन सी होती है, रिडंडेंसी हाइपोथेसिस। और इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे ग्राफ होगा वो हमारा कुछ इस टाइप का यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे एक स्पीसीज है उसके रोल को सेकंड हमारे यहाँ पे स्पीसीज भी प्ले कर सकती है। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे सेकंड वाली स्पीसीज अगर हमारे यहाँ पे डिलीट हो भी जाती है तो भी उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पे हमारी एक और स्पीसीज होगी जो कि उसके रोल को यहाँ पे प्ले कर सकती है। ठीक है, according to this hypothesis species that play the same role in the community can compensate for each other if some are lost under the particular condition. The species are said to be redundant because they could simply be eliminated or replaced by other with no loss in the function. In this scenario, the loss of a species does not affect the community services unless the species is of a critical importance. ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, रिडंडेंट हाइपोथेसिस। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है कीस्टोन हाइपोथेसिस। कीस्टोन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस कम्युनिटी सर्विस फॉल एज सुन एज ए की और इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ कम्युनिटी इज रिमूव्ड। देखो अब की बार हमारे यहाँ पे क्या है, जैसे कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाली जो स्पीसीज है ना, ये जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है उसके अंदर सबसे हाईएस्ट हमारे यहाँ पे क्या करें, एक हम यूँ कह सकते हैं सबसे बहुत ज्यादा। जैसे कि इसका अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका कंट्रीब्यूशन यहाँ पे 80% है जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। सेकंड हमारे यहाँ पे 10% है, इसका हमारे यहाँ पे 5%, इसका यहाँ पे 5%। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट स्पीसीज होगी ये हमारे यहाँ पे कौन सी होगी, एक की स्टोन स्पीसीज की तरह हमारे यहाँ पे काम करेगी। और अगर हम यहाँ पे फर्स्ट स्पीसीज को अगर हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं तो उससे जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी होगी उसकी स्टेबिलिटी के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक सिग्निफिकेंट भी हम यहाँ पे यूँ कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा होता है, कीस्टोन हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है उसके अंदर हमारी एक ऐसी स्पीसीज होती है या फिर कुछ हमारे यहाँ पे ऐसी स्पीसीज होती है जो कि हमारे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हमारे यहाँ पे कम्युनिटी स्टेबिलिटी को यहाँ पे अफेक्ट कर रही है। और अगर वो हमारे यहाँ पे रिमूव हो जाती है, अगर हम उनको यहाँ पे डिलीट कर देते हैं तो वहां पे क्या होगा कि जो हमारी कम्युनिटी है उसकी स्टेबिलिटी के अंदर यहाँ पे हमारा बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हमारे यहाँ पे ये वाला अगर हमारे यहाँ पे चेंज आ रहा है तो उससे हमारे यहाँ पे क्या है कि जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी सर्विसेज है या फिर हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे स्टेबिलिटी है उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या हुआ है, एक ड्रास्टिक चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कौन सा हो गया, कीस्टोन हाइपोथेसिस। दिस इज एज स्पीसीज रिचनेस डिक्लाइन इवन स्लाइटली फ्रॉम इट्स नेचुरल लेवल कम्युनिटी सर्विसेज आर रिड्यूस्ड इमीडिएटली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे लास्ट कौन सा आता है, आइडियोसिंक्रेटिक हाइपोथेसिस। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस कम्युनिटी सर्विस चेंजेस एज द नंबर ऑफ द स्पीसीज इंक्रीज और डिक्रीज बट दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ चेंज इज नॉट प्रेडिक्टेबल। अब की बार हमारे यहाँ पे क्या है कि जैसे कि हमारे यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, अभी तक देखो जितने भी हमारे यहाँ पे हाइपोथेसिस आ रहे थे, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी हाइपोथेसिस होता था, सेकंड हमारे यहाँ पे राइवट हाइपोथेसिस होता था, थर्ड हमारे यहाँ पे जो रिडंडेंसी हाइपोथेसिस है, फोर्थ हमारे यहाँ पे जो कीस्टोन हाइपोथेसिस है, इन सब के अंदर ना एक पॉइंट हमारे यहाँ पे कॉमन है। कॉमन क्या रहेगा कि जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे स्पीसीज हो रही है उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी भी हमारे यहाँ पे हो रही है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या हो रही थी, स्टेबिलिटी हमारे यहाँ पे इंक्रीज तो हो रही है जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे नंबर हो रहे हैं, यहाँ पे भी हमारी इंक्रीज हो रही है और पीछे भी हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी। लेकिन जो हमारे यहाँ पे आइडियोसिंक्रेटिक जो हमारे यहाँ पे हाइपोथेसिस है इसके अकॉर्डिंग जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस है और जो हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी है उसके अंदर हमारे यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे जब वेरी करती है तो जो हमारे यहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी कम्युनिटी की उसको हम यहाँ पे प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर जो स्पीसीज रिचनेस है जब हमारे यहाँ पे 10 थी तो हमारे यहाँ पे जो कम्युनिटी रिचनेस जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी स्टेबिलिटी है या फिर जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी सर्विसेज है वो हमारे यहाँ पे क्या थी, बहुत ज्यादा थी। लेकिन जब ये 20 हुआ तो हमारे यहाँ पे जो कम्युनिटी स्टेबिलिटी है वो हमारे यहाँ पे क्या हो गई, कम हो गई। थर्ड हमारे यहाँ पे जब 30 हुई
ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ कि जो यहाँ पे कम्युनिटी सर्विसेज है वो हमारे यहाँ पे और भी ज्यादा होगी। ठीक है, और भी ज्यादा होने से यहाँ पे क्या होगी, जो कम्युनिटी स्टेबिलिटी है वो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 10 होने पे यहाँ पे इंक्रीज हुई, 20 पे डिक्रीज हो गई, 30 पे बहुत ज्यादा हो गई और 40 पे यहाँ पे और भी कम हो गई। तो इस तरीके का जो हमारे यहाँ पे एक अनप्रेडिक्टेबल जो हमारे यहाँ पे ग्राफ रहेगा या फिर अनप्रेडिक्टेबल जो हमारे यहाँ पे हाइपोथेसिस रहेगी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे कौन से होते हैं, आइडियोसिंक्रेटिक हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे फिफ्थ हाइपोथेसिस होती है। और इन पांचों हाइपोथेसिस के ऊपर हमारे यहाँ पे डायरेक्टली हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमारे यहाँ पे इसके ग्राफ के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। हमें यहाँ पे पैटर्न दे देंगे, ग्राफ प्रोवाइड यहाँ पे कर देते हैं और हमें यहाँ पे पूछा जाता है कि जो हमारे यहाँ पे ग्राफ है वो हमारा कौन से टाइप के हाइपोथेसिस को यहाँ पे शो कर रहा है। तो आपको यहाँ पे इन सबके यहाँ पे जो ग्राफ है या फिर इनकी जो यहाँ पे जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको यहाँ पे जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर भी हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस जो हमारे यहाँ पे रहती है उसके रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आते हैं जिन पॉइंट्स का आपको यहाँ पे जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या है, प्लांट स्पीसीज रिचनेस अफेक्ट द हर्बीवर एंड प्रेडेटर स्पीसीज रिचनेस। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस होगी उतने ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगा, हर्बीवर होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे सोच करके चलते हैं कि हमारे यहाँ पे जो प्लांट्स है उनकी हमारे यहाँ पे जो स्पीसीज रिचनेस है वो हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा होगी। तो अगर हमारे यहाँ पे प्लांट्स बहुत ज्यादा होंगे, अगर हमारे यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है अगर वही यहाँ पे बहुत ज्यादा होंगे, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पे हर्बीवर होंगे उनकी जो यहाँ पे रिचनेस होगी वो भी हमारे यहाँ पे क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि इनको यहाँ पे बहुत ज्यादा फूड यहाँ पे खाने को मिल रहा है। और उतने ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होंगे, कार्निवर्स भी होंगे। तो जितने ज्यादा हमारे यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस होगी ना, प्लांट की हमारे यहाँ पे जो स्पीसीज रिचनेस होगी वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज होगी, तो उतने ही ज्यादा हमारे यहाँ पे हर्बीवर होंगे और उतने ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होंगे, प्रेडेटर होंगे। और उनकी स्पीसीज रिचनेस भी हमारे यहाँ पे क्या होगी, साइमल्टेनियसली हमारे यहाँ पे इंक्रीज होती रहेगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्या आता है, प्लांट स्पीसीज रिचनेस अफेक्ट द हर्बीवर एंड प्रेडेटर स्पीसीज, ये तो हमारे यहाँ पे रिपीट ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है इंक्रीज नेचुरल एनिमी स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज द हर्बीवर स्प्रेशन। अब की बार देखो हमने यहाँ पे क्या किया कि अगर हम यहाँ पे नेचुरल एनिमीज के नंबर को अगर हम यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, देखो पहले तो हमने यहाँ पे क्या किया था, प्लांट्स के नंबर को यहाँ पे हमने इंक्रीज किया था। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे नेचुरल एनिमीज है अगर हम यहाँ पे इनके नंबर को अगर हम यहाँ पे इंक्रीज करेंगे, उससे यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ पे हर्बीवर स्प्रेशन है वो यहाँ पे हमारा इंक्रीज होगा। यानी कि जो हमारे यहाँ पे हर्बीवर्स है उनके नंबर हमारे यहाँ पे डिक्रीज होंगे, ये तो होंगे ही। अगर कार्निवर के नंबर यहाँ पे ज्यादा होंगे तो उससे क्या होगा, जो हर्बीवर के नंबर है वो हमारे यहाँ पे कम होंगे। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे कॉमन पॉइंट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है स्पीसीज रिचनेस कम्युनिटीज आर मोर स्टेबल देन स्पीसीज पुअर कम्युनिटी। अब की बार हमारे यहाँ पे जो ये पॉइंट है ना, ये हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस होगी उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी। और अगर हमारे पास यहाँ पे दो स्पीसीज है, दो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है, सॉरी, फर्स्ट के अंदर हमारे यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस 100 स्पीसीज तक की है और यहाँ पे हमारे जो स्पीसीज रिचनेस है वो हमारे यहाँ पे 10 तक की है। तो जो हमारे यहाँ पे 100 वाली जो यहाँ पे कम्युनिटी होगी वो हमारे यहाँ पे मोर स्टेबल होगी एज कम्पेयर टू बी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस क्या है, ज्यादा है। नेक्स्ट उसके बाद है स्टेबल कम्युनिटी चेंज लिटिल इन स्पीसीज रिचनेस ओवर द टाइम। अब अगर हमारे यहाँ पे कोई स्टेबल कम्युनिटी अगर हमारे यहाँ पे रहती है जिसके अंदर हमारे यहाँ पे स्पीसीज अगर हाई है, ठीक है, तो उसकी जो यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस भी होगी ना, उसके अंदर हमारे यहाँ पे बहुत ही कम चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ओवर द टाइम। जैसे कि हमारे यहाँ पे एक ए हो गया, एक हमारे यहाँ पे बी हो गया, तो अगर हम यहाँ पे 10 ईयर्स के बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं इन दोनों के अंदर जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है इनके अंदर हमारे यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस के अंदर हमारे यहाँ पे कितना चेंज आया, तो हमने क्या बताया कि जिसके अंदर हमारे यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस ज्यादा होगी वो हमारी ज्यादा स्टेबल होगी। तो इसके अंदर यहाँ पे हमें कोई ज्यादा चेंज यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जो हमारी यहाँ पे बी वाली है इसके अंदर यहाँ पे हमारा एक ड्रास्टिक चेंज हमारे यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे क्या है कि स्टेबिलिटी कम्युनिटी चेंज लिटिल इन स्पीसीज रिचनेस ओवर द टाइम। जो हमारी स्टेबिलिटी कम्युनिटी है उसके अंदर जो टाइम होगा उसके साथ साथ जो हमारी यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस होगी उसके अंदर यहाँ पे हमारा बहुत ही कम यहाँ पे हमें चेंज देखने को मिलेगा। देयर आर टू डिफरेंट वे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी, रेजिस्टेंस एंड रिसाइलेंस। अब जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है वो हमारे यहाँ पे स्टेबल है, तो जो स्टेबल है ना उसके लिए हमारे यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट हमारे यहाँ पे आता है रेजिस्टेंस और सेकंड हमारे यहाँ पे आता है रिसाइलेंस। रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पे क्या होता है, इट रेफर्स टू हाउ टॉलरेंट ए कम्युनिटी इज टुवर्ड ए डिस्टर्बेंस बिफोर इट चेंजेस। अब जैसे कि हमारे यहाँ पे एक ए कम्युनिटी होगी और यहाँ पे हमारा क्या है कि कोई हमारे यहाँ पे अपोजिट हमारे यहाँ पे कोई ट्रेंड या फिर हमारे यहाँ पे कोई कोई इस तरीके का हमारे यहाँ पे ड्रास्टिक चेंज हमारे यहाँ पे है जिससे कि इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, कुछ चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है इस कम्युनिटी के अंदर। लेकिन जो हमारी ये वाली स्पीसीज है ना, ये हमारे यहाँ पे जो कम्युनिटी है ये क्या है, ये इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए जो भी हमारे यहाँ पे नेगेटिव कंडीशन यहाँ पे आई है उसके लिए ये हमारे यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसके अंदर अभी क्या हो गया, यहाँ पे हमारा कोई ज्यादा चेंज हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने क्या बताया कि जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है वो किस तरीके से हमारे यहाँ पे स्टेबल हो सकती है। तो
हमारी यहाँ पे कम्युनिटी किस तरीके से स्टेबल है कि वो अपने अंदर चेंज यहाँ पे लेके आ ही नहीं रही, ठीक है। वो क्या है, जो भी हमारे यहाँ पे चेंज आना चाहिए, ठीक है, जो भी हमारे यहाँ पे नेगेटिव इंप्रेशन होगा उसके लिए ये क्या रहेगी, यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्टेबल रहेगी, ठीक है। उसके लिए रेजिस्टेंस यहाँ पे हमारे रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेफर टू हाउ टॉलरेंट है, टॉलरेंट ये हमारे यहाँ पे कितनी है, हाउ टॉलरेंट ए कम्युनिटी इज टुवर्ड ए डिस्टर्बेंस, जो हमारे यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुई है उसके लिए जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी है वो हमारे यहाँ पे कितनी टॉलरेंट है, वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर स्पीसीज का हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है। सेकंड हमारे यहाँ पे क्या आता है, रेसाइलेंस। इसका मतलब क्या हुआ, रेसाइलेंस रेफर टू हाउ क्विकली एक कम्युनिटी कैन रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम आफ्टर डिस्टर्बेंस। अब की बार हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे एक कम्युनिटी है और जो हमारे यहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ था, ठीक है, अब कुछ तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो गई थी, ये हमारे यहाँ पे टॉलरेंट थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि इसके अंदर हमारे यहाँ पे चेंज हो गया। एक हमारे यहाँ पे 20 स्पीसीज है, दोनों के अंदर हमारे यहाँ पे क्या हुआ, इसके अंदर भी हमारे यहाँ पे एक ड्रास्टिक चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिला और इसके अंदर भी यहाँ पे हमें ड्रास्टिक चेंज देखने को मिला। लेकिन जो हमारी ए वाली जो कम्युनिटी है ना, ये क्या हो गई, वापस से हमारे यहाँ पे रिकवर हो गई बहुत ही जल्दी, ठीक है। 1 साल के अंदर ही हमारे यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे रिकवर हो गई। लेकिन जो हमारी बी वाली है ना, ये अपने यहाँ पे क्या हुई है, ये 10 ईयर के बाद हमारे यहाँ पे रिकवर हो रही है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे ए स्पीसीज, जो हमारे यहाँ पे ए कम्युनिटी है, वो यहाँ पे हमारी क्या होगी, मोर स्टेबल होगी, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी क्या कर रही है, यहाँ पे अपने आप को रिकवर कर रही है। और जो रिकवरी का जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है वही हमारे यहाँ पे क्या है, रेसाइलेंस। इट रेफर टू हाउ क्विकली ए कम्युनिटी कैन रिटर्न टू द इक्विलिब्रियम आफ्टर डिस्टर्बेंस। स्पीसीज रिचनेस अफेक्ट द कम्युनिटी रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय इंट्रोड्यूस्ड स्पीसीज, ठीक है। जितनी ज्यादा हमारे यहाँ पे स्पीसीज रिचनेस होगी ना, उतनी ही ज्यादा हमारे यहाँ पे जो कम्युनिटी रहेगी वो हमारे यहाँ पे जो न्यू स्पीसीज या फिर जो हमारे यहाँ पे इन्वेजन जो हमारे यहाँ पे हो रहा है उनके लिए भी हमारे यहाँ पे क्या रहती है, उतनी ज्यादा वो हमारी स्टेबल रहेगी, ठीक है, रेजिस्टेंस रहेगी उसके लिए। उसके अंदर यहाँ पे हमारा जो इन्वेजन हो रहा है उसकी वजह से हमारे यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर ज्यादा चेंजेस यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिलेंगे, क्लियर है। अब उसके बाद जो हमारे यहाँ पे इन्वेजन जो हमारे यहाँ पे होता है, इन्वेजन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी हमारे यहाँ पे जो एक अलग स्पीसीज है, ठीक है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे कम्युनिटी होगी और कुछ किसी दूसरी जगह से हमारे यहाँ पे कोई नई स्पीसीज इसके अंदर हमारे यहाँ पे एंट्री करती है, तो यही हमारे यहाँ पे क्या होता है, इन्वेजन होगा। जो हमारे यहाँ पे स्पीसीज इन्वेजन करती है ना, उनके हमारे यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमारे यहाँ पे रहती है। और वे हमारे यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, अगर हम यहाँ पे उनके लिए बात करें, इन्वेजन स्पीसीज में पोजेस ए वैरायटी ऑफ स्पेशल लाइफ हिस्ट्री ट्रेट्स। वे हमारे यहाँ पे कौन कौन सी ट्रेट्स होती है, शेडिंग ऑफ नेचुरल एनिमीज ड्यूरिंग द कॉलोनाइजेशन, absence of natural enemies in the recipient community, better competitor than the native species। जो हमारे यहाँ पे नेटिव स्पीसीज है उससे ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या है, बेटर कंपिटिटर रहेगी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ म्यूचुअलिस्टिक इन द रेसिपिएंट कम्युनिटी, इससे भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे इन्वेजिव स्पीसीज होगी वो हमारे यहाँ पे एंट्री कर लेगी। हाई डिस्पर्सल एबिलिटी, एसोसिएशन विद द ह्यूमंस, हाई रिप्रोडक्टिव रेट आर सिलेक्टेड स्पीसीज, हाई ग्रोथ रेट, वो भी हमारे यहाँ पे आर सिलेक्टेड स्पीसीज का हमारे यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक था। एबिलिटी टू थ्राइव इन डिस्टर्ब्ड एरिया, जो हमारे यहाँ पे डिस्टर्ब एरिया होंगे वहां पे इनकी ग्रोथ जो यहाँ पे रहेगी वो यहाँ पे ज्यादा रहेगी एज कम्पेयर टू नेटिव। एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। यूनिक वेज ऑफ लाइफ ऑक्यूपाई वैकेंट निशेस, क्लाइमेटिक मैच बिटवीन द साइट ऑफ द ओरिजिन एंड साइट ऑफ द कोलोनाइजेशन। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं जो कि हमारे यहाँ पे जो इन्वेजिव स्पीसीज होंगी वो हमारे यहाँ पे फॉलो करेंगी एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर यहाँ पे इन्वेट करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे आज का लेक्चर रहेगा, जो हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज रिचनेस था, जिसके अंदर यहाँ पे हमने डिफरेंट ग्राफ्स को यहाँ पे हमने पढ़ा और जो हमारे यहाँ पे इन्वेजिव स्पीसीज होते हैं उसके यहाँ पे हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हमने स्टडी किया। अगर आपके इस लेक्चर के बारे में, इस टॉपिक के बारे में अगर और भी ज्यादा डिटेल में अगर आपको यहाँ पे स्टडी करना हो, तो आप जो स्टेलिंग्स की बुक रहती है, पीडी स्टेलिंग की बुक, जो इकोलॉजी ग्लोबल इंसाइट एंड इन्वेस्टिगेशन, आप उसको यहाँ पे रीड कर सकते हो। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हमारी यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और CSIR नेट JRF, DBT बेट JRF, गेट लाइफ साइंस और गेट इकोलॉजी रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।